आप सबको चितरंजन कुमार चौहान का प्रणाम। आज का विषय वस्तु है कर्नाटक का उगादि या युगादि पर्व। हमारा आर्यावर्त संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, सात्विक रीति रिवाजों से परिपूर्ण धार्मिक पावन धरा है। हमारा प्यारा देश भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी खुशी और जुनून के साथ एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। भारतवर्ष के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम के राज्यों में साल भर कुछ न कुछ त्यौहार मनाए जाते ही रहते हैं। सभी त्योहारों में कुछ धार्मिक, आध्यात्मिक कथाएं और परंपराएं जुड़ी रहती हैं। इन समस्त त्योहारों में मेल मिलाप व उल्लास की प्रधानता रहती है। समस्त त्योहारों में सुख, समृद्धि व कल्याण की भावना निहित होती है। हमारे देश भारत में दशहरा, दीपावली, होली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि आदि बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। भारतवर्ष के दक्षिण में हम्पी उत्सव, ओणम, मैसूर दशहरा, नृत्यांजलि नृत्य उत्सव, पोंगल, थिरुसूर पूरम और उगादि त्यौहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उगादि पर्व दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। उगादि को युगादि भी कहते हैं। उगादि दो शब्दों से मिलकर बना है। उगा का अभिप्राय है आयु और आदि का अर्थ होता है शुरुआत, अर्थात एक नई उम्र की शुरुआत करना, एक नए वर्ष की शुरुआत करना। कहा जाता है कि उगादि के ही दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही इसी दिन उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था। इस दिन नए कार्य और व्यापार का शुभारंभ किया जाता है। यह त्यौहार किसानों के लिए नई फसल के आगमन का सूचक होता है और इस दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। साथ ही इसे नववर्ष के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह भी धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपना मत्स्यावतार इसी दिन लिया था। भगवान राम तथा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। साथ ही सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर इसी दिन विजय प्राप्त किया था। दक्षिण भारत में उगादि पर्व बहुत ही विधिपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन शरीर पर उबटन व तिल का तेल लगाकर स्नान किया जाता है। प्रातःकाल नए वस्त्र पहनकर लोग पूजा पाठ करते हैं। इस समय बसंत अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, अतः पेड़ों में नए पत्ते लहराते हुए सुंदर दिखने लगते हैं। बाग बगीचे सर्वत्र हरितिमा एवं पुष्पों से आच्छादित हो जाते हैं। लोग भगवान को सुगंधित सुंदर चमेली के फूलों का हार पहनाते हैं। लोग अपने घरों के दरवाजों पर कलश व उस पर नारियल व आम के पत्तों को रखकर सजाते हैं। दक्षिण भारत में इस दिन सामूहिक विवाह भी किया जाता है। लोग इस दिन लोक संगीत की लय में नृत्य करते हैं। मंदिरों में मंत्रोच्चार होता है। साथ ही विविध शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर कविता पाठ भी आयोजित किया जाता है। यह एक दिन का त्यौहार है। उगादि पर्व कर्नाटक की संस्कृति और मूल्य का परिचायक है। इस दिन लोग अपने घरों की पुताई सफ़ेद रंग से करते हैं। प्रवेश द्वार को आम के पत्तों से सजाया जाता है। इस दिन घरों में पचड़ी नामक पेय पदार्थ बनाने और पीने की परंपरा है। यह पेय पदार्थ इमली, आम, नारियल, नीम के फूल व गुड़ से बनाया जाता है। इस त्यौहार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमला की पहाड़ियों पर बने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पोलेलू नामक व्यंजन बनाया जाता है। यह एक प्रकार का पराठा ही होता है। अगर युगादि की पूरी महिमा हमें देखना है तो कर्नाटक के गांवों में जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर युगादि का पर्व यही संदेश देता है कि बड़ों को सम्मान दो और छोटों से करो प्यार। यही संकल्प लेकर मनाओ युगादि का त्यौहार।
युगादि पर्व में ऐसा माना जाता है कि वर्षों तक जीवित रहने, मजबूत और स्वस्थ शरीर की प्राप्ति के लिए एवं विभिन्न प्रकार के धन की प्राप्ति तथा सभी प्रकार के नकारात्मकता का नाश करने के लिए हमें नीम के पत्तों को गुड़ के साथ खाना चाहिए। इस दिन घरों में रंगोली व स्वस्तिक का चिन्ह बनाने की परंपरा है, जिससे सकारात्मकता पैदा होती है, सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। युगादि का पर्व हमें प्रकृति के और भी नज़दीक ले जाता है, प्रकृति का संरक्षण का संदेश देता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ भी काम हम शुरू करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। और उगादि का पर्व किसानों को विशेष प्रिय है। यह किसानों का पर्व है, ऐसी भी परंपरा है। युगादि पर्व हमें यह संदेश देता है कि अतीत को पीछे छोड़कर आने वाले भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और किसी तरह की असफलता पर उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मकता के साथ नए जीवन की शुरुआत करना चाहिए। युगादि के दिन बच्चे, युवा, स्त्रियां, बुजुर्ग सभी के तन, मन और जीवन में आंतरिक प्रसन्नता का संचार होता रहता है। यह त्यौहार हमारी जिजीविषा का प्रतीक है। यह त्यौहार पूरे विश्व के लिए दया, शांति, समृद्धि और एकता का मूल मंत्र लेकर आता है। सच में युगादि पर्व की महिमा बहुत ही निराली है। पेड़ों पर सजती है नए नए पत्तों की बहार, हरियाली से महकता है प्रकृति का व्यवहार। तो इस प्रकार से सजता है उगादि का त्यौहार, मौसम भी करता है जहां नववर्ष का सत्कार। आप सबको युगादि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया इसी प्रकार की और रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।